बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिनर्जी एंड पीआरएल का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 25 जुलाई 2026। उससे पहले जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज पिछले 2 वीक्स में पहला दिन है कि यूएस ने ईरान पर अटैक नहीं किया आज की रात में, ठीक है। लेकिन साथ ही बैड न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया ने यमन पर अटैक किया और यमन ने रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया पर अटैक किया। जो दुश्मन चाहता था वो हो गया कि मुसलमान आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। दोबारा से सऊदी अरेबिया, यमन, यूएस का ईरान, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई सब आपस में लड़ रहे हैं। और इस सिनेरियो में अगर आप नोटिस करें तो इसराइल चुप करके बैठा हुआ अपने गजा में लगा हुआ है, जो वो नस्ल कुशी कर रहा है, ठीक है, वो लगा हुआ है। इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसराइल उठा रहा है, क्योंकि ना कोई गजा की तरफ देख रहा है, ना कोई कुछ वहाँ पर बोल रहा है, और बहुत सारे आपस में लगे हुए हैं। इसराइल इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। जो वो चाहता है मुसलमान आपस में लड़ते हैं और वो अपना करता रहे। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है मुसलमानों के लिए, हमें इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। अब आते हैं मार्केट के ऊपर, सिनर्जी के ऊपर बात करते हैं। सिनर्जी को अगर हम देखा जाए तो पिछले दिनों ने अपनी एक किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो है ना वो ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर तकरीबन 9 वाला 9.5 वाला जोन था, जिसको काफ़ी टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा था, इसने इसको ब्रेक किया। अब जो हमारे पास इसकी जो लास्ट नॉन प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 13.5 वाला जोन, जो है वो हमारे पास एक इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। लेकिन उससे पहले हमारे पास अगर नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये गैप हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट गैप है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। ये अगर हमारे पास तकरीबन 12 वाला जोन, और मार्केट की इस टाइम करंट प्राइस चल रही है 10.20, और 12 वाला जोन जो है ये हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक 11 वाले जोन से भी रिजेक्शन ली है। तो प्रीवियसली नोटिस करें तो ये वाला एक जोन था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये एक छोटा सा सप्लाई जोन था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है अभी प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम है। अगले दिन मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा से सेलिंग आई और इसके 50% से बिलो क्लोजिंग थी और वॉल्यूम भी अल्ट्रा लार्ज आए। अब यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम होता या लार्ज वॉल्यूम होता तब तक एक्सेप्टेबल था कि यहाँ पर हमारे पास सेलर्स नज़र आ रहे हैं कि लार्ज वॉल्यूम है या एवरेज वॉल्यूम है, कि सेलर ने बायर्स पहले मार्केट को ऊपर लेके सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट किया और अपनी प्राइजेस 50% से पिछली कैंडल के ब्लो क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर सेलर्स की डोमिनेट हमें नजर आती है अगर वॉल्यूम लार्ज होता है। लेकिन अब वॉल्यूम यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज है। अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम का मतलब ये है कि सेलर्स ने ऊपर से बिल्कुल सेल करने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स ने अपना ये एरिया पूरा पूरा डिफेंड करने की कोशिश की है। अब बायर्स ने ये सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक किया। अब ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास एक एसआर इंटरचेंज हो गया। अब ये हमारे पास एक एस आर इंटरचेंज जोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल सेलर्स की नहीं है, ये बायर्स की भी कैंडल है, क्योंकि अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम लगा कि सेलर्स को अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम लगाना पड़ा है कैंडल को प्रिंट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि बायर्स के पास यहाँ पर स्टिल वॉल्यूम मौजूद है। जब बायर्स के पास स्टिल वॉल्यूम मौजूद है तो बायर्स जो अपना मोमेंटम अपसाइड पर कंटिन्यू करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वाला जोन जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हमारे पास एस आर इंटरचेंज जोन भी है, प्लस हमारे पास ये एक सपोर्ट भी है। तो तकरीबन हमारे पास 9.75 से लेकर 10 वाला जोन जो है ये हमारे पास एनर्जी का एक अच्छा जोन है जहाँ से पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, देन फिर आप अपने कोई ट्रेड प्लान करेंगे। जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस है, मेरा अपना परसेप्शन है एंड व्यू है। देखा कि मैं मार्केट को किस नज़रिए से देख रहा हूँ, मुझे मार्केट में क्या लग रहा है कि इस टाइम बायर्स ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है, ठीक है। तो बेशक ये कैंडल 50% बिलो क्लोजिंग आई है, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल आई है, लेकिन अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम है जो कि प्राइसेस को शो कर रहा है कि बायर्स स्टिल इस जगह पर मौजूद है। बायर्स अपना ये सपोर्ट होल्ड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इस टाइम फाइनलीज पीआरएल एंड सिनर्जी बोनस दोनों बहुत ज़्यादा हॉट हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मोमेंटम इस टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम तकरीबन 9.75 से लेकर 10 के दौरान ये एक अच्छा एंट्री जोन है। दैन फर्स्ट टारगेट हम 11 का ले सकते हैं, ये तो हमारा 10% का गेन है। दैन फिर सेकंड टारगेट हम 12 का ले सकते हैं, गेन 10%, टोटल हम 20% का गेन इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर वीक्स में या इन कमिंग वीक में। कमिंग 2 वीक में हम तकरीबन इसमें 20 से 25% का गेन हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिनर्जी का एनालिसिस। अब हम पीआरएल की तरफ चलते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक अपडेट दे दें। हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। अगर आप इस तरीके से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इस कैंडल में वॉल्यूम का कह रहा है, बायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, क्या यहाँ पर एक्चुअली सेलिंग हुई है या यहाँ पर एक्चुअली बाइंग हुई है, या दोनों का मोमेंटम यहाँ पर मौजूद है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं पीआरएल की तरफ। पीआरएल की बात करें तो पीआरएल ने भी अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक किया। तकरीबन 2025 में इसने अपना एक हाई लगाया था 45 का,
तो इसने एक ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड उसके बाद सेकेंडली इसने अपनी जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया वो इसका 50 वाला जोन था, जो कि एक कह दें कि एक राउंड नंबर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर सकती है। अब जो हमारे पास इसकी लास्ट नोन जो रेजिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 60 वाला जोन है। ये हमारे पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाला जोन है। अब हम करंट सिचुएशन को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं, फिर हम अपना एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में इस टाइम सेलर्स हैं, बायर्स हैं, मोमेंटम हमें किस साइड पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कह दें कि ये हमारे पास एक SR इंटरचेंज जोन है, पिछली रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, तब हमारे पास ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये हमारे पास एक SR इंटरचेंज जोन है। वॉल्यूम की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी देखें अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम के ऊपर रेड कैंडल बनी है। अब अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम के ऊपर रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टोटल सेलर्स थे। इसका मतलब है कि सेलर ने इस ऊपर मार्केट को बेशक सेल करने की कोशिश किया, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर पहुंची है तो बायर्स ने अपना एरिया डिफेंड करने की पूरी कोशिश किया है कि बायर्स के पास स्टिल वॉल्यूम मौजूद है। जब बायर्स के पास स्टिल वॉल्यूम मौजूद है तो बायर्स अपना मोमेंटम पूरा कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी ये सपोर्ट मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ये जो लो लगा हुआ है, ये जो विक लगी हुई है, अब सारी लिक्विडिटी इस विक में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब हमारे पास ये वाला जोन जो है, ये वाला हमारे पास एक इसका सपोर्टिव जोन है। प्लस हम यहाँ पर एक कह दें कि पिछले फेयर वैल्यू गैप को भी अटैच कर लें तो यहाँ से लेकर तकरीबन आप कह दें 46 से लेकर 46.5 से लेकर आप कह दें कि ये 48.5 तक का जो जोन है, ये हमारे पास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। PRL के लिए हम कहाँ से तक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आती है तो दैन फिर हमें यहाँ से दोबारा से सपोर्ट लग सकती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमें दिख जाएगी कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। अगर हम इसके ऊपर जस्ट इस स्विंग के ऊपर भी फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्काउंटेड जोन आ जाता है, जहाँ से हमारे पास दोबारा से मार्केट का बाइंग मोमेंटम हम इसमें देख सकते हैं। तो अगेन वॉज 47.5 पर आ रहा है, वो मिडिल जोन आ गया हमारे पास। तो 46 से लेकर 46.5 से लेकर 48.5 तक का जो जोन है, ये हमारे पास PRL के लिए एक अच्छा जोन है, जहाँ से हम इसमें दोबारा से बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट जो है, हम बड़े टारगेट की बात करें तो 60 वाला जो हम वो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन हमारे पास 25% का गेन जो है ना, हमें वो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। कमी वीक्स में PRL इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इसमें बाइंग का नज़र आ रहा है, वॉल्यूम इसमें लग रहा है। तो जैसे ये एक लो लगाते हैं, आप यहाँ से एक पोजीशन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, दैन फिर अपनी कोई ट्रेड प्लान करें। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है, यहाँ से हम एक बाइंग पोजीशन बनाएं तो हम तकरीबन 10%, 20%, 25% का गेन हम इसमें इजीली ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है PRL के लिए 48 वाला, तो यहाँ से हम इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिनर्जी एंड PRL की यही अपडेट देनी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप कंटिन्यूस नोटिस करें तो वॉल्यूम कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ये 3 कैंडलें बनी हैं, तीनों रेड कैंडलें बनी है, वॉल्यूम कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। और जो लास्ट वाली कैंडल बनी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको स्टडी करें तो जस्ट अगर ऊपर देखें, ऊपर की विक बड़ी है, नीचे की विक छोटी है, कैंडल की बॉडी छोटी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल ले रहे हैं, बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, ये जो एक हाई लगाया था सेलर्स ने, ठीक है, बायर्स ने अपना एक हाई लगाया था, बायर्स ने अपने स्टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग, ये जो हाई लगाया था बायर्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, स्टिल इनसाइड क्लोजिंग आई है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है, तो ऊपर से ये जो विक भी लगी हुई है ये भी बड़ी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम में हमें थोड़ा सा पास देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग नहीं है, वो कह देंगे सेलिंग एंड प्रॉफिट टेकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब सेलिंग होती है तो मार्केट सेल वाली साइड पर जाती है, प्रॉफिट टेकिंग ये होती है कि मार्केट थोड़ा सा पास लेती है। ठीक है, बायर जो है थोड़ा सा पास लेती हैं, अपना मोमेंटम अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से गेन करता है, दैन फिर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर सकती है। तो रिट्रेसमेंट की हमने वेट करना है, यहाँ से हम एक पोजीशन बनाएंगे तो दैन फिर हमें तकरीबन 20 से 25% गेन हमें ले सकते हैं। तो बायस को कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि वो इससे ऊपर क्लोजिंग दे। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो दैन फिर बाइंग का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दोबारा से हो जाएगा और दोबारा से हमें ये 60 तक का टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर मंडे मॉर्निंग की क्लोजिंग इससे ऊपर आ जाती है, तकरीबन 54 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा।
अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है 54 से, अगर क्लोजिंग मंडे वाले दिन भी यहीं पर ही आती है 53 के राउंड अबाउट, तो फिर हम अगले दिन में थोड़ा 1-2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है, 49.50 पर आती है तो यहाँ से हम पोजीशन ओपन कर सकते हैं, तो अगेन दोबारा से हम 60 का टारगेट ले सकते हैं। तो वाले हमें बता रहा है कि बायर जो है थोड़ा सा अपनी पोजीशन को जो है ना वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब दोबारा मोमेंटम गेन करें बाय तो देन हमें एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हुआ था तो मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हुआ तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। अगेन यहाँ पर मार्केट वॉल्यूम ज़्यादा ऊपर के थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ तो मार्केट नीचे आई। इसी तरीके से यहाँ पर भी वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है तो थोड़ा सा अगली 2-3 कैंडल हम रेड की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देन फिर हमें यहाँ से बायर्स का मोमेंटम दोबारा से आता हुआ नजर आएगा। देन फिर हम इसमें पोजीशन बना के 10 से 20% का जितना आप टारगेट लेना चाहें ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अगर आप डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।